जय श्री राम साथियों हम कर रहे हैं उत्तराखंड के योग आंदोलन। ठीक है, तो उनमें हमारा टॉपिक चल रहा है स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तराखंड का योगदान। तो हमने कल की क्लास में कुमाऊं परिषद तक के जो भी संगठन बने थे और जो भी संस्थाएं बनी, जो जहाँ जहाँ पे इन्होंने विरोध किया, जो कालू मेहरा और इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? कुमाऊं परिषद से। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 30 सितंबर 1916 को। ठीक है, 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में स्थापना होती है कुमाऊं परिषद की। कब? 30 सितंबर 1916 को। और कुमाऊं परिषद की जो परिकल्पना की थी, कुमाऊं परिषद की परिकल्पना अल्मोड़ा अखबार में की गई थी। कब? 31 मार्च 1908 को। ठीक है, 1908 में परिकल्पना हो चुकी थी कुमाऊं परिषद बनाने की। ठीक है, 30 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार में हो चुकी थी परिकल्पना, लेकिन बना कब? 30 सितंबर 1916 को। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे जो कुमाऊं परिषद है इसके बारे में। इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन हुए थे। अब हम इन सभी अधिवेशनों में कहाँ पे हुए थे और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे और इनमें क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए 1916 में स्थापित होने के बाद इसका जो पहला अधिवेशन हुआ 1917 में हुआ। ठीक है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में होता है। कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, अल्मोड़ा में होता है और अध्यक्षता कौन करते हैं? जयदत्त जोशी जी। ठीक है, अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। जो 1917 में कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? जो कुमाऊं परिषद है इसका दूर दराज के गाँव में प्रचार प्रसार करना। ठीक है, दूर दराज के गाँव में प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? लक्ष्मी दत्त शास्त्री जी को। ठीक है, लक्ष्मी दत्त शास्त्री जी को जिम्मेदारी दी गई थी कुमाऊं परिषद का दूर दराज के गाँव में प्रचार प्रसार करने हेतु। ठीक है, देखिए लक्ष्मी दत्त शास्त्री नाम से आप जान रहे होंगे कि पंडित हैं, क्योंकि उस समय पंडितों का काम ज़्यादा होता था, क्यों? उन्हीं को ज़्यादा भ्रमणशील, वो इधर उधर घूमते रहते थे, ज़्यादा जाते रहते थे, तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनको लक्ष्मी दत्त शास्त्री जी को। ठीक है, चलिए कब हुआ पहला अधिवेशन? 1917 अल्मोड़ा, जयदत्त जोशी। ठीक है, जयदत्त जोशी। दूसरा अधिवेशन हुआ इसके ठीक अगले साल, यानी कि 1918 में। ठीक है, 1918 में अल्मोड़ा से कहाँ चले गए? फिर हल्द्वानी चले गए। ठीक है, हल्द्वानी चले गए। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? हल्द्वानी में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तारादत्त गरोला जी करते हैं। ठीक है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तारादत्त गरोला। फिर तीसरा अधिवेशन इसके नेक्स्ट ईयर होता है 1919 में। ठीक है, देखिए 1919 में जो अधिवेशन होता है ये गढ़वाल में पहली बार होता है। ठीक है, अभी तक अल्मोड़ा हल्द्वानी यहीं पे हो रही थी कुमाऊं में, तो गढ़वाल का पहला व अंतिम अधिवेशन होता है 1919 का अधिवेशन। ठीक है, अंतिम क्यों बोला? क्योंकि एक ही बार होता है गढ़वाल में। ठीक है, और पहली बार ही हो रहा है। तो कहाँ पे होता है ये? कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। ठीक है, कोटद्वार कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। तो कोटद्वार में होता है ये अधिवेशन। ठीक है, और इसमें क्या अध्यक्ष कौन होते हैं? बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं इसमें? बद्रीदत्त जोशी होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? सबसे ज़्यादा भीड़ वाला और गुरु शिष्य परंपरा हेतु भी प्रसिद्ध होता है। कौन सा वाला? 1919 का अधिवेशन। ठीक है, अच्छा 1919 का जो अधिवेशन था कोटद्वार में हुआ। अध्यक्षता किसने की? बद्रीदत्त जोशी ने की। इसमें क्या हुआ? सबसे ज़्यादा भीड़ हुई थी, सबसे ज़्यादा लोग इसी में एकत्र हुए थे, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना गया। कौन सा? कोटद्वार अधिवेशन। ठीक है, और गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी जाना गया। कौन सा? कोटद्वार अधिवेशन। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा था कि जो बद्रीदत्त जोशी इसके अध्यक्ष थे, वो वहाँ पे जो जो मैनेजमेंट कर रहा था, यानी कि जो प्रशासन का देख रेख कर रहा था, दरोगा या कुछ भी जो पोस्ट पे था, उसके गुरु निकले, तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, तो फिर इसलिए इसको गुरु शिष्य परंपरा के लिए भी जाना जाता है तीसरे अधिवेशन को। ठीक है, फिर चौथा अधिवेशन इसके नेक्स्ट ईयर हुआ, यानी कि 1920 में। ठीक है, 1920 में जो अधिवेशन हुआ फिर कुमाऊं में, ये फिर कहाँ आए? काशीपुर में आए। ठीक है, काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, काशीपुर में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत थे। ठीक है, जो तीसरा अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत। देखिए 1920 में हुआ, आपको याद है कि 1921 में क्या होता है? कुली बेगार का अंत होता है। तो 20 के अधिवेशन में पक्की बात है ना कि इन्होंने कुली बेगार के खिलाफ प्रस्ताव रखा होगा।
तो कुली बेगार के खिलाफ प्रस्ताव उन्होंने किस में रखा, चौथे अधिवेशन 1920 के काशीपुर अधिवेशन में रखा, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की, हरगोविंद पंत ने की, ठीक है। फिर जो पांचवा अधिवेशन होता है वो नेक्स्ट ईयर नहीं होता है, ठीक है। फिर ये होता है 3 साल बाद, यानी कि 1923 में होता है टनकपुर चंपावत में, ठीक है। टनकपुर में होता है 1923 में पांचवा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, कुमाऊं केशरी बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। टनकपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 3 साल बाद और होता है 1926 में, कहाँ पे, गानियादोली रानीखेत में, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा से थोड़ा आगे रानीखेत, वहाँ से भी आगे ताड़ीखेत से आगे पड़ता है गानियादोली, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ था 1926 में अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी मुकंदी लाल ने, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मुकंदी लाल ने। अब हम इनको सबको समराइज करेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, याद करेंगे। देखिए 1917 में कहाँ पे, अल्मोड़ा में, 1918 हल्द्वानी में, 1919 कोटद्वार में, 1920 काशीपुर में, 1923 टनकपुर में, 1926 रानीखेत में, ठीक है। चलिए फिर से 1917 अल्मोड़ा, 18 हल्द्वानी, 19 कोटद्वार, 20 काशीपुर, 23 टनकपुर, 26 रानीखेत, ठीक है। अच्छा अब अध्यक्ष की बात भी करेंगे। 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी, 1918 हल्द्वानी में तारादत्त गरोला, 1919 कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी, 1920 में काशीपुर में हरगोविंद पंत, 1923 में टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे, 1926 में रानीखेत में मुकंदी लाल, बैरिस्टर मुकंदी लाल, ठीक है। अच्छा फिर 1926 में क्या होता है, 1926 के बाद क्यों नहीं होता है, 1926 के बाद जो कुमाऊं परिषद है उसका विलय किस में हो जाता है, INC में हो जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कुली बेगार के खिलाफ आवाज़ किस अधिवेशन में उठाई थी, काशीपुर अधिवेशन 1920 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत। गुरु शिष्य परंपरा के लिए कौन सा अधिवेशन जाना जाता है, कोटद्वार अधिवेशन 1919, बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भीड़ कब हुई थी, कोटद्वार अधिवेशन में। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी किसको जाना जाता है, कोटद्वार अधिवेशन को, ठीक है। और जब कुमाऊं परिषद का दूर दराज गाँव में प्रचार करने की जिम्मेदारी किसको दी थी, लक्ष्मीदत्त शास्त्री को, ठीक है। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तारादत्त गरोला ने। कहाँ हुआ था, हल्द्वानी में, ठीक है। अच्छा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किसको जाना जाता है, कोटद्वार अधिवेशन को, ठीक है। अगर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता की बात आएगी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता तो कौन होंगे, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। प्रणेता कौन है हिंदू मुस्लिम एकता के, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। हालांकि देखिए जिस जिस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी, बद्रीदत्त जोशी जी ने अध्यक्षता की थी इसकी। आप यहाँ से इसको कन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन देखिए हिंदू मुस्लिम एकता किसने की थी, कुमाऊं केसरी, ऐसे याद कीजिए। जो कुमाऊं केसरी है वो किसके लिए आगे आए थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, ठीक है। चलिए अच्छा आ देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता कौन, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। चलिए फिर 1926 में क्या हो जाता है, कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। अब हम देखेंगे गांधी जी का भारत में उत्तराखंड में आगमन, ठीक है। उत्तराखंड में गांधी जी का आगमन, ये हम लास्ट क्लास में भी देखे थे। कब आए थे गांधी जी, 1915 में आए थे। डेट भी याद कर लीजिए, 5 अप्रैल 1915 को गांधी जी हरिद्वार आए, ठीक है। 5 अप्रैल 1915 को गांधी जी कब कहाँ आए, हरिद्वार आए। तब कमिश्नर कौन थे, पर्सी विडम, ठीक है। पर्सी विडम तब कमिश्नर थे। अच्छा जब गांधी जी कुमाऊं आए, ठीक है, हरिद्वार तो आ गए थे, गढ़वाल में तो आ गए थे 1915 में। और क्यों आए थे, तब यहाँ कुंभ मेला लगा था, ठीक है। महाकुंभ में भाग लेने के लिए आए थे गांधी जी। फिर कुमाऊं आगमन, जब गांधी जी आए, कुमाऊं आने वाले थे, तो एक स्वागत समिति बनाई गई, ठीक है। गांधी जी के स्वागत में स्वागत समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष किनको बनाया गया, गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाया गया, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाया गया गांधी जी के कुमाऊं आगमन में स्वागत समिति, ठीक है। अब गांधी जी कुमाऊं आए कब, 14 जून 1929 को, ठीक है। 14/6/1929, 14 जून 1929 को गांधी जी आए कौशानी में, ठीक है। कौशानी पड़ता है हमारे बागेश्वर में, ठीक है। कौशानी पड़ता है बागेश्वर में। तो गांधी जी कब आए, 14 जून 1929 को कौशानी आए। और इन्होंने कौशानी को क्या कहा, भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है। कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के एक लेख में, ठीक है। इनकी पुस्तक यंग इंडिया है, यंग इंडिया इनकी पुस्तक है, उसके एक लेख में इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा, कौशानी को कहा, ठीक है। चलिए
अच्छा, जब ये हरिद्वार आए थे 1915 में, तब कमिश्नर कौन थे? पर्सी वीडम। ठीक है। जब 1929 में, यानी कि 14 जून 1929 को जब ये कौसानी आए, तब कमिश्नर कौन थे? एन सी स्टिप। ठीक है। तब कौन से? एन सी स्टिप। स्टिप के समय पे एक कानून आया था, नायक बालिका रक्षा कानून। ठीक है। नायक बालिका रक्षा कानून, ये भी कब, किस केस में आया था? स्टिप के कार्यकाल में। ठीक है। स्टिप के कार्यकाल में ही गांधी जी कहाँ आए हैं? कुमाऊँ आए थे। ठीक है। कब आए थे? 14 जून 1929 को। गढ़वाल कब आए? 5 अप्रैल 1915। ठीक है। 5 अप्रैल 1915। ठीक है। ठीक है। 14 जून को आए कौसानी। ठीक है। फिर ये 22 जून 1929 को किससे मिलते हैं? विक्टर मोहन जोशी जी से मिलते हैं। ठीक है। विक्टर मोहन जोशी जी से मिलते हैं। और विक्टर मोहन जोशी की मदद से इन्होंने कौसानी में स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया। ठीक है। जो स्वराज मंदिर है कौसानी में, उसकी आधारशिला रखी किसने? गांधी जी ने। ठीक है। और विक्टर मोहन जोशी को इन्होंने देशभक्त की उपाधि दी। ठीक है। देशभक्त की उपाधि दी किसको? विक्टर मोहन जोशी को। और विक्टर मोहन जोशी को गांधी जी ने ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पौधा कहा, या ईसाई समाज का उत्कृष्ट पौधा किसको कहा गांधी जी ने? विक्टर मोहन जोशी को। ठीक है। जो विक्टर मोहन जोशी थे, ये धर्मांतरित ईसाई थे। ठीक है। ये इस पहले मतलब पहले हिंदू धर्म के थे, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण करा लिया था, तो इसलिए इनको ईसाई समाज का उत्कृष्ट पौधा किसने कहा? गांधी जी ने। देशभक्त की उपाधि भी दी गई इनको, विक्टर मोहन जोशी को। और इनकी मदद से स्वराज मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? 22 जून 1929 को। आए कब थे? 14 जून 1929 को कौसानी आए थे। ठीक है। चलिए। अच्छा, डांडी मार्च याद होगी आपको गांधी जी की? डांडी मार्च, जिसमें इन्होंने नमक बनाया था। डांडी मार्च साबरमती से लेके डांडी तक इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है। साबरमती आश्रम से डांडी। डांडी कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के नवसारी ज़िले में। ठीक है। गुजरात के नवसारी ज़िले में पड़ता है। इन्होंने, गांधी जी ने यहाँ पे यात्रा की थी पैदल। कितनी थी वो? 241 मील करके कुछ ऐसे करके है। ठीक है। तो ये इतनी लंबी यात्रा की थी। और कब की थी? 12 मार्च 1930 से शुरू की थी, 6 अप्रैल 1930 को जाके पूरी हुई। ठीक है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। यानी कि लगभग 1 महीना। 12 मार्च से 12 अप्रैल नहीं, ठीक है, 6 अप्रैल, 6 दिन कम है 1 महीने से। ठीक है। तो 1930 में ये की थी। और गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे। ठीक है। 78 सत्याग्रही मतलब हालांकि ज़्यादा थे, लेकिन जो पहले से लेके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक चले थे, वो थे 78 सत्याग्रही। उनमें से 3 उत्तराखंड के थे। ठीक है। दांडी मार्च में 3 उत्तराखंड के सत्याग्रही थे। गांधी जी के 78 सत्याग्रहियों में से कौन कौन? ज्योतिराम कांडपाल, गोरखावीर खड़क बहादुर और भैरवदत्त जोशी। ठीक है। ज्योतिराम कांडपाल, गोरखावीर खड़क बहादुर और भैरवदत्त जोशी, ये 3 थे। ठीक है। और इनमें से भी जो ज्योतिराम कांडपाल हैं, ठीक है, जो ज्योतिराम कांडपाल हैं, इन्होंने सरोजनी नायडू के साथ भी नमक बनाया। ठीक है। सरोजनी नायडू के साथ भी नमक बनाया। कहाँ पे? धरासणा, गुजरात में। धरासणा, गुजरात में इन्होंने सरोजनी नायडू के साथ भी नमक बनाया। किसने? ज्योतिराम कांडपाल। अच्छा, जो ज्योतिराम कांडपाल थे, ये टीचर थे। ठीक है। ये क्या थे? अध्यापक थे। और इन्होंने देघाट अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे उद्योग मंदिर की स्थापना की। ठीक है। उद्योग मंदिर की स्थापना की कहाँ पे? देघाट में। और गांधी जी इस उद्योग मंदिर के संचालन के लिए 100 रुपये प्रति माह भेजते थे ज्योतिराम कांडपाल जी को। ठीक है। 100 रुपये प्रति माह भेजते थे गांधी जी किसके? इसके उद्योग मंदिर के, देघाट के उद्योग मंदिर के संचालन के लिए। ठीक है। अच्छा, एक बार इसको फिर से रिवाइज करें क्या? गांधी जी का आगमन। ठीक है। बताओ कब आए थे गांधी जी हरिद्वार? अप्रैल 1915। डेट भी बताओ। 5 अप्रैल 1915। ठीक है। तब कमिश्नर कौन थे? पर्सी विडम। ठीक है। और अच्छा, जब गढ़वाल आए तब कमिश्नर कौन थे? सॉरी, जब कुमाऊँ आए तब कमिश्नर कौन थे? कब आए थे कुमाऊँ? 22 जून 1929 को। ठीक है। 1929 में कमिश्नर कौन थे? एन सी स्टिप। ठीक है। और हरिद्वार आए थे 5 अप्रैल 1915 और कुमाऊँ आए 14 जून 1929। ठीक है। सॉरी, 22 जून को उन्होंने स्वराज मंदिर की आधारशिला रखी थी। ठीक है। 14 जून 1929 को आए थे कौसानी। ठीक है। और भारत का स्विट्जरलैंड इन्होंने किस में कहा था? अपने यंग इंडिया के एक लेख में कहा था। ठीक है। अच्छा, और
ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुरुष किसको कहा गया? विक्टर मोहन जोशी को। ठीक है। दांडी मार्च कब से कब तक चली? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ से थी? साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात के नवसारी जिले में। टोटल कितने सत्याग्रही थे? 78। उत्तराखंड के कितने थे? ज्योतिराम कांडपाल, गोरखावीर खड़क बहादुर और भैरवदत्त जोशी। ठीक है। ज्योतिराम कांडपाल ने किसके साथ नमक बनाया था? सरोजनी नायडू के साथ। और देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की? ज्योतिराम कांडपाल ने। क्या थे ये? पेशे से अध्यापक थे। और उद्योग मंदिर के लिए गांधी जी कितने रुपये भेजते थे? 100 रुपये भेजते थे। ठीक है। अच्छा, फिर से बताओ, डेट तो मुझे लग रहा है कि तुम भूल गए। हरिद्वार कब आए थे? 5 अप्रैल 1915 को। ठीक है। और कौसानी कब आए? 14 जून 1929 को। ठीक है। 14 जून 1929 को। 3 ही तो डेट हैं। और स्वराज मंदिर का शिलान्यास कब किया? 22 जून 1929 को। किसकी हेल्प से? विक्टर मोहन जोशी की हेल्प से। अच्छा, और हमने क्या देखा था? कुमाऊं परिषद देखा था। कब बना था कुमाऊं परिषद? स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। पता है? डेट बताओ ना। डेट कब थी? 30 सितंबर 1916 को। ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1916 को हुई थी। अच्छा, और इसकी जो परिकल्पना थी कब कर दी थी? 31 मार्च 1918 में कर दी थी। ठीक है। किस में की थी? अल्मोड़ा अखबार में। पहला अधिवेशन 1917 अल्मोड़ा जयदत्त जोशी। दूसरा 1918 हल्द्वानी तारादत्त करोला। तीसरा कोटद्वार बद्रीदत्त जोशी। चौथा 1920 काशीपुर हरगोविंद पंत। पांचवा 1923 टनकपुर बद्रीदत्त पांडे। छठा 1926 रानीखेत मुकंदी लाल। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा अधिवेशन जाना गया? कोटद्वार अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1919 का अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता कौन? बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। सबसे ज़्यादा भीड़ और गुरु शिष्य परंपरा के लिए कौन सा? तीसरा अधिवेशन कोटद्वार अधिवेशन। कुली बेगार के खिलाफ आवाज कौन से अधिवेशन में? काशीपुर अधिवेशन में। ठीक है। कब हुआ था? 1920 में। और अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत ने। ठीक है। जो हरगोविंद पंत है, इनके नाम से अल्मोड़ा में एक हॉस्पिटल भी है। ठीक है। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय है, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो उन किसके नाम पे है? हरगोविंद पंत जी के नाम पे ही है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। हमने गांधी जी का आगमन भी कर लिया। बाकी अब देखिए सरला बहन। ठीक है। सरला बहन जी के बारे में। सरला बहन जो थी, इनका मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन। ठीक है। कैथरीन हेलीमन ये गांधी जी की शिष्या थी। ठीक है। गांधी जी की शिष्या थी कैथरीन हेलीमन। इनको गांधी जी ने सरला बहन नाम दिया था। ठीक है। क्या नाम दिया था? सरला बहन। सरला बहन का जन्म होता है 1901। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है। ब्रिटेन, इंडियन की नहीं थी। ठीक है। 1901 में कहाँ पे? ब्रिटेन में जन्म होता है। 1932 में ये भारत आती हैं। ठीक है। जब ये 31 साल की होती हैं 1932 में, तब ये भारत आती हैं और उसके बाद यहीं रहती हैं। ठीक है। उसके बाद कहाँ रहती हैं? यहीं रहती है सरला बहन। अच्छा, 1932 में भारत आई। फिर 1941 में क्या किया इन्होंने? कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। ठीक है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की कब? 1941 में कौसानी में। किसने? सरला बहन ने। और इसके संचालन में किसने मदद की थी? कमला और बसंती नाम की 2 बहनें थी, इन्होंने मदद की थी। किसकी? सरला बहन की। ठीक है। चलिए, अब देखिए सरला बहन स्मृति संग्रहालय। सरला बहन स्मृति संग्रहालय उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। कब बनाया? 5 जून 2013। ठीक है। 5 जून 2013 को उत्तराखंड सरकार ने क्या बनाया है? सरला बहन स्मृति संग्रहालय। क्या बनाया है? सरला बहन स्मृति संग्रहालय। कब बनाया? 5/6/2013। 5 जून 2013। ठीक है। अच्छा, अब सरला बहन की कुछ बुक्स हैं। ठीक है। जो कैथरीन हेलीमन है, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन? रिवाइव आवर डाइंग प्लेनेट। ठीक है। रिवाइव आवर डाइंग प्लेनेट। प्लेनेट यानी कि ग्रह हो गया, यानी कि डाइंग मरते हुए, हमारे मरते हुए ग्रह को बचाओ, मतलब इस तरह से। तो ये किसने लिखी? सरला बहन ने। ठीक है। अबला नहीं सबला। अबला नहीं सबला ये भी किसकी? कैथरीन हेलीमन की। मानव और प्रकृति संरक्षण या विनाश। ठीक है। ये किसकी हैं? सारी सरला बहन की हैं। ठीक है। फिर से बोलेंगे, सरला बहन का जन्म कब हुआ? 1901 ब्रिटेन में जन्म हुआ। 1932 में भारत आती है, तब से यही रहती है। 1941 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करती है कौसानी में। संचालन में मदद करती है कमला और बसंती। और सरला बहन स्मृति संग्रहालय कब बनता है? 2013 में। डेट बताओ।
5 जून 2013 को बनता है। बुक्स कौन कौन सी थी? रिवाइव अवर डाइंग प्लेनेट, अबला नहीं सबला, प्रकृति और विनाश, मानव और प्रकृति, संरक्षण या विनाश। ठीक है, रिवाइव अवर डाइंग प्लेनेट, अबला नहीं सबला, मानव और प्रकृति, संरक्षण या विनाश। ठीक है, ये था सरला बहन के बारे में। ठीक है, अच्छा, एक तुलसी देवी भी थी। तुलसी देवी, इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया था। तो इन्होंने एक नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो। ठीक है, रो नहीं आगे बढ़ो किसने दिया था नारा? तुलसी देवी ने। ठीक है, अब देखिए, अब है मीरा बहन। मीरा बहन, इनको बोला जाता है मेडलिन स्लेड। ठीक है, मीरा बहन, इनको क्या कहा जाता है? मेडलिन स्लेड। इनका जन्म होता है 1892 में। ठीक है, 1892 में जन्म होता है मीरा बहन का। ठीक है, मीरा बहन ने क्या किया? 1939 में ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की। ठीक है, जो ऋषिकेश में पशुलोक है, इसकी स्थापना किसने की? मीरा बहन ने की, मेडलिन स्लेड। ठीक है, कब की थी पशुलोक की स्थापना? 1948 में। ठीक है, आज़ादी के बाद की है। ओके, चलिए, ये थी सरला बहन और मीरा बहन। ठीक है, सरला बहन 1901 में जन्मी, मीरा बहन 1892 में जन्मी। ठीक है, चलिए, अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का प्रभाव। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का प्रभाव। ठीक है, इसका उत्तराखंड पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो चला था 8 अगस्त 1942 से। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में चला। किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया। ठीक है, बाय गांधी जी। इसमें क्या हुआ? ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर हुआ। जीरो आवर यानी कि देखिए, 00 जैसे ही रात के 12 बजे। ठीक है, 8 अगस्त को भले ही बोला है, लेकिन 9 अगस्त को 9 अगस्त को शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे रात के 12 बजे, यानी कि 8 अगस्त के रात के 12 बजे, तो 9 अगस्त स्टार्ट हो गया, तो इसलिए इसको कोई 9 लिखते हैं, कोई 8 अगस्त लिखते हैं। ठीक है, तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर में क्या था? जैसे ही 12 बजे जो भी कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ठीक है, तो इसमें जो बड़े बड़े नेता थे सभी को गिरफ्तार और नज़रबंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जो द्वितीय वर्ग के नेता थे उन्होंने इसकी बागडोर को संभाला। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है? जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इसमें जो जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे रखा गया? अल्मोड़ा जेल में रखा गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे रखा गया? अल्मोड़ा जेल में रखा गया। और जो अल्मोड़ा जेल है कब बनी थी? 1816 में बनी थी। ठीक है, 1816 में पहली जेल बनी थी, कुमाऊं की पहली जेल अल्मोड़ा जेल 1816 में बनी थी। कौन थे कमिश्नर? ट्रेल। ठीक है, ट्रेल ने बनाई थी। ठीक है, अल्मोड़ा जेल। चलिए, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण अल्मोड़ा से स्टार्ट हुआ, बद्रीदत्त पांडे द्वारा ने शुरू किया। ठीक है, देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट देश में तो चल गया था ना, और अब उत्तराखंड में कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था अल्मोड़ा के नंदा देवी के प्रांगण से। ठीक है, नंदा देवी का जो प्रांगण है वहाँ से शुरू हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुमाऊं केशरी बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, कौन कौन थे? कुमाऊं केशरी बद्रीदत्त पांडे। चलिए, आप देखिए, उत्तराखंड से QIM में गिरफ्तार होने वाला पहला क्रांतिकारी नज़रबंद। ठीक है, देखिए, नेशनल लेवल पे तो बहुत सारे नेता गिरफ्तार हुए थे, लेकिन हम उत्तराखंड की भूमिका देख रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो उत्तराखंड से गिरफ्तार होने वाले या नज़रबंद किए जाने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? हरगोविंद पंत। कौन हरगोविंद पंत? वही हरगोविंद पंत जिनके नाम से अल्मोड़ा का जिला चिकित्सालय चलता है। ठीक है, वही हरगोविंद पंत जिन्होंने 1920 के काशीपुर अधिवेशन में कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वही हरगोविंद पंत। ठीक है, वही हरगोविंद पंत जिन्होंने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को तोड़ा 1928 में बागेश्वर में हल चला के। ठीक है, तो ये वही हरगोविंद पंत हैं, प्रथम क्रांतिकारी जो QIM के दौरान गिरफ्तार हुए। ठीक है, चलिए, अब 18 अगस्त 1942। ठीक है, 18 अगस्त 1942 देघाट आपको याद होगा, देघाट अल्मोड़ा में, देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, वही देघाट जगह है, यहाँ पे एक हत्याकांड होता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है,
18 अगस्त को, 9 अगस्त को शुरू हुआ था तो 18 अगस्त को देघाट में हत्याकांड होता है जिसमें 2 शहीद हो जाते हैं। कौन? हरि कृष्ण और हीरामणि। ठीक है, हरि कृष्ण और हीरामणि शहीद हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? देघाट हत्याकांड में। ठीक है, उसके बाद फिर अल्मोड़ा में ही एक जगह पड़ती है सालम। ठीक है, सालम में भी 2 लोग शहीद होते हैं। ठीक है, सालम में भी 2 लोग शहीद होते हैं, नरसिंह धानक और टीका सिंह। ठीक है, नरसिंह और टीका सिंह धानक ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, नरसिंह और टीका सिंह शहीद हो जाते हैं। ये होता है 25 अगस्त 1942 को। देघाट में कब हुआ था? 18 अगस्त को। और सालम में कब हुआ? 25 अगस्त को। ठीक है, इनकी डेट याद रखनी जरूरी है। ओके, इसको गड़बड़ मत करना। अच्छा, सालम में गोली किसने चलाई थी? सालम में गोली चलाई थी मेहरबान सिंह नेगी ने। ठीक है, सालम हत्याकांड में गोली चलाई थी मेहरबान सिंह नेगी ने। ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, चलिए, सालम का शेर कहा जाता है राम सिंह आज़ाद को। सालम का शेर, सालम अल्मोड़ा में जगह है, इसका शेर कहा जाता है किसको? राम सिंह आज़ाद को। ये वहाँ से फरार हो गए, फिर उसके बाद इनको बद्रीनाथ मंदिर से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर से गिरफ्तार किया गया किनको? राम सिंह आज़ाद जी को। और राम सिंह आज़ाद का केस लड़ा था गोपाल स्वरूप पाठक ने। ठीक है, राम सिंह आज़ाद सालम के शेर का केस किसने लड़ा? गोपाल स्वरूप पाठक ने। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको फिर से बोलेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट में उत्तराखंड का योगदान। ठीक है, चलिए फिर से वो देखिए, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने चलाया, तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत 9 अगस्त की रात्रि, यानी कि मतलब 8 अगस्त की जैसे ही 9 अगस्त के 12 बजे थे तो शुरू हो गया था, तो बड़े बड़े नेताओं को जेल हो गई थी। तो उसमें से जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल कब बनी थी? 1816 में ट्रेल ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अल्मोड़ा का जो नंदा देवी मंदिर है उसके प्रांगण से 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? कुमाऊं केशरी बद्रीदत्त पांडे ने। अच्छा, और QIM के दौरान पहला व्यक्ति कौन था, पहला क्रांतिकारी कौन था जो उत्तराखंड से नज़रबंद किया गया? हरगोविंद पंत। ठीक है, कौन? हरगोविंद पंत। और फिर उसके बाद देघात हत्याकांड कब होता है? 18 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 को शुरू हुआ था, 18 को देघाट हत्याकांड। 2 लोग शहीद होते हैं, कौन कौन? हरि कृष्ण और हीरामणि। ठीक है, हरि कृष्ण और हीरामणि किसमें? 18 अगस्त को शहीद हो जाते हैं देघाट हत्याकांड में। ठीक है, घाट, दे घाट, हरि कृष्ण हीरामणि। ठीक है, दे घाट हरि कृष्ण हीरामणि कब? 18 अगस्त 1942। फिर उसके बाद सालम कांड होता है। सालम कांड में 25 अगस्त 1942 को होता है। ठीक है, सालम कांड 25 अगस्त 1942 को होता है। इसमें टीका सिंह और नरसिंह 2 भाई होते हैं, शहीद हो जाते हैं। और गोली किसने चलाई थी? मेहरबान सिंह नेगी ने। सालम का शेर किसको कहते हैं? राम सिंह आज़ाद को। ठीक है, ये फरार हो जाते हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? बद्रीनाथ मंदिर से। ठीक है, और राम सिंह आज़ाद सालम के शेर, इनका केस किसने लड़ा था? गोपाल स्वरूप पाठक ने। ठीक है, अच्छा फिर से बताओ, देघाट हत्याकांड कब हुआ था? 18 अगस्त 1942 को। और सालम हत्याकांड 25 अगस्त 1942 को। ठीक है, देघाट में कौन कौन शहीद हुए थे? 18 अगस्त 1942 को देघाट में हरिकृष्ण और हीरामणि। सालम में कौन कौन हुए थे? 25 अगस्त 1942 को नरसिंह और टीका सिंह। गोली चलाई थी किसने? मेहरबान सिंह नेगी ने। ठीक है, चलिए अब गांधी आश्रम। ठीक है, गांधी आश्रम की स्थापना की थी किसने? शांतिलाल त्रिवेदी ने। कहाँ की थी? चनौदा में। ठीक है, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? शांतिलाल त्रिवेदी ने। कब की थी? 1937 में की थी। ठीक है, 1937 में जो चनौदा में आश्रम खुला था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको भी बंद कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया? 2 सितंबर 1942 को चनौदा का जो गांधी आश्रम है इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, और उस समय कमिश्नर कौन थे? एक्टन। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर कौन थे QIM के समय? एक्टन। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर कौन थे QIM के समय? एक्टन। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सल्ट कांड। ठीक है, सल्ट कांड। सल्ट कांड कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, देखिए हम क्रोनोलॉजी में देखेंगे, पहले हुआ था देघाट,
फिर हुआ था सालम, अब हो गया सल्ट, ठीक है। QIM की ही सारे कांड है ये, मतलब QIM के दौरान ही हुए थे। देघाट हुआ था 18 अगस्त 1942, सालम हुआ था 25 अगस्त 1942, सल्ट हो गया 5 सितंबर 1942, ठीक है। सल्ट में भी कौन कौन शहीद हुए थे? खीमादेव, गंगादेव शहीद हो गए थे, ठीक है। खीमादेव, गंगादेव ऑन द स्पॉट शहीद हो गए थे, और बहादुर सिंह और चूड़ामणि 3-4 दिन बाद शहीद हुए, ठीक है। तो इसमें 4 लोग शहीद हुए, कौन कौन? खीमादेव, गंगादेव, बहादुर सिंह, चूड़ामणि, ठीक है। बहादुर सिंह व चूड़ामणि, खीमादेव, गंगादेव, बहादुर सिंह व चूड़ामणि, ठीक है। ये लोग हुए थे सल्ट कांड में शहीद। सल्ट भी कहाँ पे पड़ती है जगह? अल्मोड़ा। देखिए देघाट, सालम, सल्ट सारी जगह कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अल्मोड़ा का योगदान बहुत ज़्यादा है स्वतंत्रता संघर्ष में, ठीक है। अच्छा, सालम में गोली किसने चलाई थी? मेहरबान सिंह नेगी ने। और सल्ट में गोली किसने चलाई? जॉनसन ने, ठीक है। सल्ट में जो गोली किसने चलाई? जॉनसन ने। सल्ट को गांधी जी ने क्या कहा? कुमाऊं का बारदोली, ठीक है। कुमाऊं का बारदोली किस सल्ट को किसने कहा था? गांधी जी ने। ये द्वितीय बारदोली किसको कहा जाता है? सल्ट को, ठीक है। द्वितीय बारदोली किसको कहा जाता है? सल्ट को। चलिए, ये हो गया। अब देखिए गढ़वाल का बारदोली, गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? गुजड़ू को, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। यहाँ पर भी 1942 में आंदोलन हुए थे, यानी कि QIM के दौरान यहाँ पर भी आंदोलन हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू में कौन थे मेन क्रांतिकारी? राम प्रसाद नौटियाल, ठीक है। गुजड़ू में क्या होती थी? क्रांतिकारियों की भर्ती होती थी, ठीक है। गुजड़ू में क्या होती थी? क्रांतिकारियों की भर्ती होती थी। चलिए, और फिर उसके बाद क्या हुआ? मदन मोहन उपाध्याय, ठीक है। मदन मोहन उपाध्याय ने अल्मोड़ा में भूमिगत रेडियो का संचालन किया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया? मदन मोहन उपाध्याय ने, ठीक है। किसने किया? मदन मोहन उपाध्याय ने। एक बार हम फिर से देखेंगे, पुराना सारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि भूलना नहीं है साथियों, क्योंकि भूल के तो क्या होगा? पढ़ो ना पढ़ो सब एक बराबर, ठीक है। चलिए, कुमाऊं परिषद 30 सितंबर 1916 को, ठीक है। परिकल्पना अल्मोड़ा अखबार में 31 मार्च 1908 को, ठीक है। फिर उसके बाद 4 अधिवेशन तो लगातार हुई थी 1917, 18, 19, 20 तक। फिर 5वां 1923 में, छठा 1926 में। और पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चौथा काशीपुर, 5वां टनकपुर, छठा रानीखेत, ठीक है। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी, दूसरे में तारादत्त गरोला, तीसरे में बद्रीदत्त जोशी, चौथे में हरगोविंद पंत, 5वें में कुमाऊं केशरी, और छठे में मुकंदी लाल, ठीक है। यही था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता किसको कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। गांधी जी हरिद्वार कब आए थे? 5 अप्रैल 1915 को। कमिश्नर कौन थे? पर्सी विडम। गांधी जी कौशानी कब आए थे? 14 जून 1929 को। कमिश्नर कौन थे? NC स्टिप, ठीक है। और कौशानी को स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किस लेख में कहा था? यंग इंडिया के लेख में कहा था, ठीक है। स्वागत समिति बनाई थी। अच्छा, गांधी जी के कुमाऊं आगमन में जो स्वागत समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। अच्छा, और गांधी जी ने स्वराज मंदिर का शिलान्यास कब किया था? 22 जून 1929 को, ठीक है। किसकी हेल्प से? विक्टर मोहन जोशी की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, दांडी मार्च में कितने लोगों ने भाग लिया था? कुल 78 लोगों ने। कब से चली थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 चली थी। और 78 में से 3 उत्तराखंड के थे, कौन कौन? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखावीर खड़क बहादुर। और ज्योतिराम कांडपाल ने क्या सरोजनी नायडू के साथ भी नमक बनाया था, ठीक है। ज्योतिराम कांडपाल क्या थे? अध्यापक थे। देघाट के उद्योग मंदिर की स्थापना की थी इन्होंने, और इसके प्रबंधन के लिए गांधी जी प्रति माह 100 रुपये भेजते थे। फिर हमने सरला बहन जी के बारे में देखा। कैथरीन हेलीमन इनका मूल नाम था। 1901 में जन्म होता है, 1932 में भारत आती है, फिर भारत में ही रहती है, और 1941 में ये लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करती है कौशानी में, और इसके संचालन में हेल्प करती हैं कमला और बसंती, 2 बहनें, ठीक है। और उसके बाद सरला बहन स्मृति संग्रहालय कब बनाया? 5 जून 2013 में बनाया उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। इनकी बुक्स कौन कौन सी थी? रीवाइव अवर डाइंग प्लेनेट, अबला नहीं सबला, मानव और प्रकृति, संरक्षण या विनाश, ठीक है। और तुलसी देवी का नारा क्या था? रो नहीं आगे बढ़ो। फिर हमने देखा मीरा बहन के बारे में। इनका मूल नाम था मेडलिन स्लेड। 1939 में क्या करती हैं ये? पशुलोक की स्थापना करती हैं। कहाँ पे? ऋषिकेश में। जन्म कब हुआ था मेडलिन स्लेड का? 1892 में, ठीक है। फिर हमने भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का प्रभाव देखा। ये
8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो गया था। रात के 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल बनी थी 1816 में, ट्रेल ने बनाई थी। और क्या था, हाँ, और अल्मोड़ा के नंदा देवी प्रांगण से बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गया था क्या, QIM मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद नज़रबंद पहले नेता कौन थे, हरगोविंद पंत, ठीक है। देघाट कांड कब हुआ था, 18 अगस्त 1942 को, ठीक है, 18 अगस्त 1942 को। इसमें 2 लोग शहीद हुए थे, कौन, हीरामणि व हरिकृष्ण, ठीक है, हरिकृष्ण और हीरामणि शहीद हुए थे। फिर आया था सालम कांड। सालम कांड 25 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें भी 2 लोग शहीद हुए थे, टीका सिंह और नरसिंह, दोनों भाई थे, ठीक है। और इसमें गोली किसने चलाई थी, मेहरबान सिंह नेगी। सालम का शेर किसको कहा जाता है, राम सिंह को। और ये फरार हो गए थे, बद्रीनाथ मंदिर से इनको गिरफ्तार किया गया। इनका केस किसने लड़ा था, गोपाल स्वरूप पाठक ने। उसके बाद हमने देखा गांधी आश्रम की स्थापना जो शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में की थी। QIM के दौरान 2 सितंबर 1942 को वो भी बंद हो गया, ठीक है। और जब QIM के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था, एक्टन, ठीक है। और कुमाऊं कमिश्नर तो कौन था, एक्टन। और वाइस राय कौन था तब, वाइस राय। QIM के दौरान वाइस राय था लिन लिथगो, ऐसे याद करो, गो से याद करो, जाओ, भारत छोड़ो था ना, भारत छोड़ो, गो यानी कि जाओ। लिन लिथगो क्या था, वाइस राय था, ठीक है। और एक्टन क्या था, कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद सल्ट कांड हुआ 5 सितंबर 1942 को। इसमें भी 4 लोग शहीद हुए थे, कौन कौन, खीमादेव और गंगादेव बहादुर सिंह चूड़ामणि, ठीक है। खीमादेव, गंगादेव, बहादुर सिंह चूड़ामणि, ये 4 शहीद हुए थे। सल्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, कुमाऊं का बारदोली कहा था या द्वितीय बारदोली कहा था, ठीक है। और सल्ट में गोली किसने चलाई थी, जॉनसन ने चलाई थी। और गढ़वाल का बारदोली कौन, गुजरू, यहाँ से कौन थे, राम प्रसाद नौटियाल, ठीक है। गुजरू से कौन थे, राम प्रसाद नौटियाल। यहाँ पे क्या होती थी, क्रांतिकारियों की भर्ती होती थी। और अल्मोड़ा में भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था, QIM के दौरान, मदन मोहन उपाध्याय ने, ठीक है। मदन मोहन उपाध्याय ने अल्मोड़ा में भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, ठीक है। तो चलिए साथियों, ये था। अब आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।